तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूपीआई कैसे काम करता है। ठीक है। सुना तो होगा कि यूपीआई है ना। हम लोग कोई भी मान लो तुम्हारा दोस्त है, उसको ट्रांसफर करना है तुम्हें पैसे। सो तुम तुरंत यूपीआई में यूपीआई खोलते हो, मतलब पेटीएम जैसे एप्स खोलते हो। उसके बाद उसका यूपीआई डालते हो या फिर नंबर डालते हो और डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है ना। सो मेनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चलो यूपीआई तो तुमको पता है क्या है, पर कैसे काम करता है उस पे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं यूपीआई। ठीक है। तो यूपीआई क्या है हमारा फुल फॉर्म? सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। देखो, तुम अगर कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो यूपीआई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। अब इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है, इतना मतलब इतना फ्यूचर में भी यही चलेगा अभी तो, है ना। सो तुम्हें इसके बारे में पता करना जरूरी चाहिए। सबसे पहले आते हैं यूपीआई में। तो यूपीआई जैसे मैंने बताया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। और एप्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे मान लो पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है या भारत पे है ना? सो ये यूपीआई यूज़ करते हैं। और इनके अलावा भी वो बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन जो बेस्ट किस लिए यूज़ होता है ये सब ऐप? यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र करने में, है ना? सो अब पहले तो ये क्या है? यूपीआई हमारा है एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ठीक है? सो ये क्या है? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ठीक। सो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में दूसरी चीज ये ट्रांसफर कैसे करता है? ये पीयर टू पीयर ट्रांसफर करता है। अब पीयर टू पीयर होता क्या है? मान लो एक कंप्यूटर है, एक मान लो ये मोबाइल डिवाइस है और एक ये मोबाइल डिवाइस है। ठीक है। सो इस मोबाइल डिवाइस को बोलेंगे एक पीयर, एक यूजर मान लो, और एक ये यूजर हो गया, ये पीयर हो गया। ठीक है। अब ट्रांसफर कैसे हो रहा है? जैसे मान लो ये वाला पीयर इस वाले पीयर को ऐसे मान लो पैसे भेज रहा है। ठीक है। सो ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बन गया, या फिर ये वाला पीयर इसको भेज रहा है। तो इसी को बोलते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ठीक है। सो सबसे पहले रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, पीयर टू पीयर है। अगर मान लो एक चीज और मैं बता देता हूँ कि मान लो पूछ लिया जाए बैंक, मतलब कि जो बैंक है और कौन कौन सी चीजें यूज कर सकता है पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब पेमेंट सिस्टम्स और क्या हो सकते हैं। सो पेमेंट सिस्टम्स और क्या हो सकते हैं? पेमेंट सिस्टम्स पहले तो हम नेफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है। आईएमपीएस कर सकते हैं। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूपीआई यूज कर सकते हैं। सो इस वाली वीडियो में हम यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो यूपीआई में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हो गया और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो गया। किसने डेवलप किया है ये पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो ये डेवलप किया है यूपीआई हमारा एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इन्होंने यूपीआई बनाया है और इस तरह से बना है ये यूपीआई कि इतना इतना स्केलेबल है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकता है बिना किसी मतलब कि बिना किसी दिक्कतों के। ठीक है। सो इतने अच्छे से ये यूपीआई बना हुआ है। ठीक है। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करता है। और ये यूपीआई कह सकते हैं कि ये क्या है, जो यूपीआई है हमारा, वो जो है वो हमारा जो आईएमपीएस होता है, आईएमपीएस का एडवांस्ड वर्जन है। क्या है? आईएमपीएस का एडवांस्ड वर्जन है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। तो ये हो गया। अब मेनली गोल क्या है यूपीआई का? गोल अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया कि यूज क्यों कर रहे हैं, यूपीआई ही क्यों, है ना, मतलब मेनली यूपीआई करने का क्या काम है? सो जो इकोनॉमी है उसको कैशलेस करना, है ना, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ट्रांसफर करना पेमेंट्स को, कैशलेस पेमेंट्स हो गए। ठीक है। और मेनली ये होता है कि इसमें जो वॉलेट सिस्टम होता है वो नहीं होता है ना, वॉलेट
सिस्टम नहीं होता है इसमें। अब वॉलेट क्या है? जैसे मान लो पेपाल है तुम्हारा, पेपाल क्या होगा, कैसे वो वर्क करता है मैं बता देता हूँ। पेपाल, ठीक है, जैसे मान लो एक ये यूजर है, एक ये यूजर है। सो अगर इसको भेजना होगा, इसको ए को बी को पैसे भेजने होंगे, वो क्या करेगा, पहले ट्रांसफर करेगा, वो एक वॉलेट में जाता है, ठीक है, और फिर वो वॉलेट से वो बी से ट्रांसफर कर सकता है। सो मेनली इसमें क्या है, ये मिडल मैन है, ये क्या है, ये एक मिडल मैन है। सो मेनली पेपाल हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉलेट सिस्टम होता है, और यूपीआई में हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए यूपीआई ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब आते हैं यूपीआई में चीजें क्या क्या होती है। देखो, हाउ डज यूपीआई वर्क, ठीक। सबसे पहले इसमें आता है वीपीए। वीपीए का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुम हो, ठीक है, और तुम्हारी एक ईमेल आईडी है, क्या है, ईमेल आईडी है। सो वो क्या है, वो एक यूनिक है ना, और कोई बंदा तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं ले सकता। सेम मतलब यही एक ईमेल आईडी होगी। वैसे ही होता है यूपीआई में। यूपीआई में होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो कि क्या होता है, जो कि होता है हमारा यूनिक, ठीक है। जैसे मान लो मेरी यूपीआई आईडी है, जैसे मान लो मेरी यूपीआई आईडी है piyush.55@सुपर यस, ठीक है। सो ये मेरी यूपीआई आईडी है, और ये यूनिक है, और कोई बंदा सेम यूपीआई आईडी से अकाउंट नहीं बना सकता, इसके पास मतलब सेम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो वीपीए क्या करेगा, एक यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा। और ये जो वीपीए होता है, ये किससे लिंक होता है, ये वीपीए हमारा लिंक होता है हमारे बैंक अकाउंट से, ठीक है। किससे लिंक होगा, बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो मेनली इससे क्या चीजें हेल्पफुल होंगी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। सेकंड आते हैं हम लोग, पहले तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो गया। सेकंड चीज है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, पहला फैक्टर तो ये होता है कि जो हमारा एक सेकेंड, हाँ, पहला फैक्टर ये होता है कि जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो किससे लिंक होता है, बैंक अकाउंट से। तो मोबाइल नंबर जो होता है वो लिंक होता है बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि जो यूपीआई पिन है वो हमेशा हर ट्रांजैक्शन में मांगेगा, ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन में। सो इससे क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक। फिर आते हैं इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, जो टेक्नोलॉजी थी आईएमपीएस, ठीक है, आईएमपीएस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, आईएमपीएस से हमारा 24/7 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये मतलब हाई स्पीड ट्रांजैक्शन होंगे इसमें, ठीक है, कुछ सेकंड्स में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं आराम से। ये हो गया, ठीक है। तो मेनली क्या, कैसे ये काम करता है एमपीएस टेक्नोलॉजी, मान लो जैसे कि हमको ये ए है हमारा, और ये हमारा बी है, ठीक है। अब इसको पेमेंट करना है, ठीक है। सो मेनली जब ए करेगा, ए मान लो उसने ऐसे रिक्वेस्ट भेजी, तो ये जाएगा सबसे पहले एनपीसीआई के पास। एनपीसीआई एक सर्वर है, ये वॉलेट नहीं है ये, ठीक है, ये सर्वर है। सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी ना। सो एनपी एक सेकेंड, एनपीसीआई का सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ पे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, एनपीसीआई ये वेरीफाई करेगा बैंक की डिटेल्स को, ठीक है, बैंक को वेरीफाई करता है। और एनपीसीआई के अंदर मतलब ये जो एनपीसीआई है, ये बैंक देखेगा कौन सी बैंक है, उसको वेरिफिकेशन वेरीफाई करेगा। उसके बाद फिर ये बी में ऐसे रेस्पॉन्स देगा, ठीक है।
सो मेनली ये क्या है, ये एक सर्वर है। और एनपीसीआई क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर सारे बैंक जो है वो इंटीग्रेटेड है ना। मतलब वो किसी बैंक से डिटेल्स ले सकते हैं, और वो फिर क्या करेगा, रेस्पॉन्स भेजेगा बी को। ठीक है, और इस तरह से ट्रांजैक्शन जो होता है वो मिली सेकेंड में हो जाता है कंप्लीट। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, यूपीआई मतलब एक तरह से वर्क कैसे, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड हो रही है यूपीआई में, ठीक है, सिक्योरिटी, तो कह सकते हैं इसमें मैं पॉइंट बोल देता हूँ कि इंक्रिप्टेड डेटा होता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन जो होगा इंक्रिप्टेड होगा। ठीक। सेकंड, यूपीआई पिन का यूज करता है, ये तुमको पता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में यूपीआई पिन डालनी पड़ेगी। मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, और लास्ट चीज इसमें फोर्थ पॉइंट हो गया कि ये रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग भी करता है। ठीक है, तो मेनली एनपीसीआई के जो सिस्टम्स है वो रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग भी करते हैं। ओके, तो कह सकते हैं बेनिफिट्स क्या है यूपीआई का। बेनिफिट्स लास्ट चीज ये भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स कह सकते हो इसमें है, पहला तो लो कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। ठीक है, ईज ऑफ यूज, कोई भी आराम से यूज कर सकता है इसको। ठीक, इंटर ऑपरेबिलिटी बोल सकते हो, इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। और रियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और सिक्योर एंड रिलायबल कह सकते हो। सो ये पॉइंट्स हैं हमारे यूपीआई के बेनिफिट्स के। ठीक है, और इसके बाद फ्यूचर जो है यूपीआई का, कह सकते हैं यूपीआई का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, तो जैसे आजकल जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अभी भी यूपीआई अडॉप्ट कर रही हैं, जबकि हमारे इंडिया में आराम से पहले से ही यूपीआई हो चुका है। ज्यादातर जैसे कंट्रीज होती हैं, तुमने ट्रांजैक्शंस देखे होंगे, पेपाल के थ्रू होती हैं। तो पेपाल में मेनली दिक्कत यही है कि वो वॉलेट सिस्टम है ना। और यूपीआई यहाँ पे क्या है, आराम से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यूपीआई का यूज करते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सो तुम कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू।